आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। जी अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। देखो अबरार मियाँ, मुझे तुम्हारा इस तरह बगैर खाना खाए जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अंकल कोई मेहमानों वाली बात थोड़ी है। कम से कम चाय पी लेते बेटा। आंटी फिर कभी सही, अभी थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा चले नेहा को बुला ले। अरे आंटी आप क्यों सहमत कर रही हैं? मैं बुला के ले आता हूँ। परेशान मत हो, खीर खिलाई की रस्म में हम दोनों मिलके मना लेंगे। और वैसे ना कि अंदर की खबर दे रही हूँ मैं तुम्हें, ऑफिशियल इनविटेशन तो खाला अम्मी देंगी। चले? चलते। अगर तुम्हें ऐसे ही देखना है तो मैं बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप जाए। बदतमीज, न शर्म न लिहाज, भाभी हूँ तुम्हारी। तुम मेरी भाभी नहीं हो, ठीक है? तुम मेरी दोस्त हो, वो भी सबसे अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड। वैसे ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट है तुम्हारे पास, जब तक मैं आंटी को अल्लाह हाफिज कह के आती हूँ। थैंक यू। मैं आए। ये हमारे निकाह का गिफ्ट है। बहुत खूबसूरत है। होगा, लेकिन पता है तुम्हारे हाथों में आने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। अच्छा सुनो, कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लो, क्योंकि मैंने तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना है। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने घर आओ तुम मेरी पसंद का जोड़ा पहनो। छोड़ो, जाओ अम्मी को घर पे जाओ ना। अरे तुम इतनी सी बात पर रोने लगी? खाला अम्मी ने कभी भी पहले मुझसे ऐसे बात नहीं की, तो बस हर्ट हो गई। हाँ, वैसे आंटी को तुमसे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, और मुझसे पहले इतने अरसे से तुम ही तो इस घर को संभाल रही हो। अगर उन्हें मेरा काम करना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो तुम्हें अकेले में बुलाकर बोल देती, मेरे सामने डांटने की क्या जरूरत थी? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी जाके उनसे बात करूं। नहीं नहीं, उनका दिल बहुत दुखेगा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ऐसी बात नहीं। नीनू, नीनू मैं तुम्हें पूरे घर में। तुम रो रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। वो आंटी ने इसे डांटा है। क्यों? कुछ भी नहीं हुआ, कह रही हूं ना मैं। और अगर इतनी फिक्र है मेरी तो मेरा मूड सही करने के लिए कुछ करो।
बस इतनी सी बात है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ मैं क्या करूं ऐसा अपनी प्यारी सी भाभी के लिए जो उनका मूड ठीक हो जाए। हम बाहर चलते हैं, कहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाभी अम्मी को बता दीजिएगा कि माँ बदौलत अपनी प्यारी सी भाभी को बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है चलो 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 आ जाओ। अच्छा सुनो जाते हुए ना भाइयों को भी ले चलेंगे। ठीक है ये लीजिए आपकी चाय। अरे बेटा यहाँ क्यों ले आई चाय? मैं तो सोची थी लॉन में चल के पीते सब लोग। नीनू और अबरार को भी बुला लो। वो दोनों तो बाहर गए हैं। सॉरी, असल में उन्होंने मुझे कहा था आपको बता दूं, लेकिन मैं घर के कामों में बिल्कुल भूल गई। किसी भी क्या इमरजेंसी थी उन्हें जाने की? यहाँ के मुझे बता के नहीं जा सकते थे? तुम्हें कासिद बना के भेज दिया। आंटी वो नेहा का मूड थोड़ा ऑफ था, आपने उसे डांटा था तो बहुत रो रही थी। रोने की इसमें क्या बात है? मैं घर की बड़ी हूँ, अगर कुछ कहती है तो बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं नहीं, नेहा ने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, वो अबरार ही उसके पीछे पड़ गया था तो इसीलिए बात खुल गई। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप नेहा को मेरी वजह से कुछ ना कहा करें। मुझे घर का काम करना खुद अच्छा लगता है। अच्छा मीशा नहीं आई अभी तक? आज लेट आएगी? नहीं नहीं, उसे लेट आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। भाइयों के आने से पहले पहुंच जाएगी। चलो चलो मैं आपकी चाय उठा लेती हूँ। थैंक यू बेटा। सफ़िया बहन, आजकल के बच्चे बहुत गहरे हैं। हालांकि इब्रार और नेहा कल आए भी थे, लेकिन मजाल है दावत का जिक्र भी किया उन्होंने। अच्छा हाँ, मैंने खुद ही उन्हें मना किया था दरअसल। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। नीनू जी खालामी। तुम लोग झूठ भी बोलने लगे मुझसे। कैसा झूठ? आइसक्रीम का बहाना बनाकर तुम और अबरार महानूर के घर नहीं गए थे कल? वो दरअसल खालामी हम आइसक्रीम खाने ही गए थे, अचानक से महानूर के घर का प्लान बन गया। जरा सा टोक क्या दिया मैंने? तुमने अबरार को बताया और फिर यकीनन इकरार को भी बताया होगा। ठीक है, अगर मेरी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं तो मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। खैरियत, तुम इस वक्त कमरे में कैसे हो? हाँ बस ऐसे ही आ गई थी। रोने की वजह? खाला नाराज हो गई है मुझसे। अम्मी और तुमसे नाराज? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर हुआ भी है तो मान जाएंगी, लेकिन नाराज हुई क्यों? वो कल मैं और इब्रार महानूर के घर चले गए थे। तुम उनसे पूछे और बताए बगैर जाओगी तो उनका नाराज होना तो बनता है। अबरार को तो उस लड़की के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम तो समझदार हो। अम्मी को अगर फोन करके पूछ लेती तो क्या हो जाता? हो गई ना गलती, अब क्या करूं मैं? मनाओ जाकर अम्मी को, और क्या करना है? इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? और सुनो, अबरार को साथ लेकर जाना।